तो ब्रेक के बाद सरोकार में आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं महंगाई की, और ना सिर्फ महंगाई की बल्कि चाहे वो दूध हो, सब्जी हो या तमाम चीजें हो, महंगी हो रही हैं। सब्जियों के बारे में तो तर्क दे दिया कि भाई बारिश बहुत हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं, यमुना के आसपास जो किसान हैं वो सब्जी उगाते हैं वो बर्बाद हो गई फसलें, इस वजह से नुकसान हो। लेकिन तमाम बातें हैं जो महंगाई का कारण बनती हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ गौरव खारी जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा बीजेपी के दिल्ली के, अजय अरोड़ा जी हैं नेता हैं कांग्रेस के, बलबीर सिंह भल्ला जी हैं कोषाध्यक्ष हैं जो कि आजादपुर सब्जी मंडी के, और हमारे संवाददाता विकास कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, यही सवाल जो गौरव जी भी लगातार पूछ रहे हैं, हम भी लगातार पूछ रहे हैं, राहत की बात क्यों नहीं की जाती है? बिल्कुल, सरकार जागरूक है बिल्कुल। और जहां तक बलबीर जी ने कहा कि मंडियों में रेट कम है, कुछ लोग जैसे खारी जी ने भी कहा कि स्टॉक कर लेते हैं, सरकार की पैनी नजर है। क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के वर्कर हैं, सरकार अपने आप में वो कहीं ना कहीं उपभोक्ता भी है। ठीक है, उनको भी सामान खरीदना है, उनको भी रोटी खानी है, उनको भी सब्जी लेनी है। मैं तो कोई भी व्यक्ति सरकार में पहले अपना भोजन भी चाहता है। वो है कहीं ना कहीं उसको परिवार भी है, उसका स्टाफ भी है, उसके कर्मचारी भी हैं, उसके साथ बड़ा व्यापारी है, तो 100 वर्कर भी काम कर रहे हैं, उनको सब पे फर्क पड़ता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो कोई मान लो बहुत बड़ा दुकानदार है, उसको उसके 50 आदमी काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ती है, उसको भी कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ता है। कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा। स्टूडियो अजय भाई का स्टूडियो में क्या बोलना बहुत अलग बात है। आप शीला दीक्षित से पूछो कितनी बार उसने सब्जी खरीदी है, कितनी बार वो बाजार में गई है, वो जाकर देख के रहे कि दिल्ली के लोगों के घरों में चूल्हा जल रहा है। शीला जी रोज भोजन करती हैं। शीला जी हवा पानी से नहीं जी रही। अजय भाई मैं बोला जी का पूरा परिवार भोजन करता है। अब ये भी कह सकते हैं कि तेल के रेट इसलिए बढ़ गए कि बारिश ज्यादा हो रही है। लोगों को बताऊंगा, मूर्ख बनाना है जनता को। तेल का सवाल मुझे लगता है अजय भाई अब कोई मूर्ख नहीं बनने वाला। तेल का मैं बताऊंगा। अब कल आप 4 रुपए और बढ़ा देंगे कि तेल बढ़ गया, 4 रुपए बढ़ गए, तेल बढ़ गया। वो एक कारण है, उससे महंगाई होना एक कारण है। लेकिन यहाँ बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में महंगाई बढ़ रही है। हरियाणा की बाढ़ का कहर जो है, हरियाणा में जो पानी छोड़ा गया उसके बाद जो बाढ़ का कहर है वो चारों तरफ अपना असर दिखा रहा है। खेत खलिहान पूरी तरह से जैसे नष्ट हो चुके हों। अब इनमें सब्जियों की फसलें भी बाढ़ में बर्बाद हुई हैं, कारण है। और एक तो बाढ़ और ऊपर से बेमौसमी जो बारिश है उसने किसानों को बिल्कुल जैसे उजाड़ कर रख दिया। आम आदमी के लिए भी आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे हैं। एकाएक ये जो विपदा आई है उसने सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी। यमुना के जलस्तर बढ़ने से, बर्फ के कहर से फसलों की जो बर्बादी का असर है, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली तो है ही, तमाम इलाके और भी हैं। क्योंकि यहाँ के किसानों की सब्जी दिल्ली के आज़ादपुर मंडी और अन्य मंडियों की सब्जी की खपत की पूर्ति करती है। अब क्योंकि हरियाणा में काफ़ी फसलें बर्बाद हुई हैं और बाढ़ ने खेती के एक बड़े हिस्से को निगल लिया है, तो हरियाणा और दिल्ली में सब्जी की पूर्ति में कमी आ रही है। और एक बड़ा कारण महंगाई का ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बलबीर जी की माने तो मंडी में रेट लगभग उतना ही है, बहुत ज्यादा असर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं, पहले लोगों की कुछ बातें सुनवा देते हैं आपको, उसके बाद ये सवाल अपने मेहमानों से करेंगे। बरसात, बेटैमी बरसात हुई है ना, और जमुना में जो पानी आ गया, जो हमारी करनाल की बेल्ट और ये सारे हरियाणा की बेल्ट में आजकल सब्जियों का मेन सप्लाई या तो जम्मू से हिमाचल से होती है, या उत्तराखंड से होती थी, या ये जमुना की बेल्ट के साथ साथ सब्जियां लगती हैं। वो सब तरफ पानी फिरने से ना एकदम अचानक घिया, तोरी, खरबूजा सब बह गए। लगभग पिछले साल के मुताबिक इस वक्त 50% सब्जी के अराइवल है, तो डिमांड पूरी है, सब्जी आ नहीं रही। पानी में भी बहुत फसला खराब हैगी। कौन सी सब्जियां महंगी तो सारी चीजें है। देखो नींबू लिए ये भी बहुत महंगे, सब्जी घिया ले लो या भी महंगी, प्याज ले या भी महंगी, आलू ले या भी महंगी, टमाटर ले ये भी महंगी, कुछ भी सब्जी ले तो वह भी महंगी है भाई जी। फसल हमारी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, खेतों में हमारे रेता चढ़ चुका है, हमारे को किसी ने कुछ नहीं दिया। हमारे खेत देखो जी, खेत भी गिर गए, उनमें फसल भी नहीं होगी, इतना रेता चढ़ सका है कि हम 5-4 साल तक, 5-7 साल तक कोई फसल नहीं कर सकेंगे। कि आजकल सब्जी बड़ी महंगी हो गई है, आलू ले लो, प्याज ले लो, आप कुछ भी ले लो, घिया ले लो, एनीथिंग जो भी है, बड़ा महसूस हो रहा है। और रही बात जो गवर्नमेंट ने बाकी कसर निकाल दिया, वो आज 1 रुपये 80 पैसे बढ़ा दिए तेल। तो जो खरीदार है, जो अपने घर के लिए सब्जी खरीदना चाहता है, वो तो महंगाई से परेशान है ही। जो विक्रेता वो परेशान है कि आवक कम हो रही है। विकास, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर हम बलबीर जी की बात माने कि मंडी में बहुत ज़्यादा रेट नहीं बढ़े हैं, तो ऐसा क्यों है कि 10 से 12 रुपए जब मंडी में आलू बिक रहा है तो बाजार में वो 25 रुपए किलो तक पहुंच जाता है? शशांक, बिल्कुल
जैसा बलबीर जी ने कहा कि कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ी हैं जिस अनुपात में रिटेल मार्केट में उसका फर्क दिख रहा है। ये अक्सर होता है, अगर हम इस सीजन के अलावा अगर हम पिछले सीजन में भी चले जाएं तो जो थोक मंडी का रेट होता है उससे लगभग 1.5 से 2 गुने का फर्क रिटेल में आते आते हो जाता है, क्योंकि जो रिटेल का व्यापारी होता है वो पहले जाता है थोक में मार्केट में जाता है, वहां से वो सब्जियों को लेता है, उसके बाद उसको अपना फेयर भी देना पड़ता है, उसे लोडिंग अनलोडिंग पे भी खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा जब वो सामान उतारता है अपनी दुकान में लगाता है तो उसमें कुछ माल खराब भी निकलता है, तो आते आते जो कीमतें हैं वो 1.5 से 2 गुनी आम मौसम में भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में अगर बलबीर जी का कहना है कि अगर कीमतों में अगर थोक मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया तो हम इसे इस तरीके से नहीं देख सकते कि कीमतें बढ़ी ही नहीं है। लेकिन अब ये अंदाजा लगाना विकास काफी मुश्किल है कि कितना महंगा कर दिया जाए। अगर हम मान भी लेते हैं कि भाई 10% 20% तो बढ़े तो भी समझ में आता है, कभी कभी डबल हो जाती है। गौरव जी 1 मिनट, बीजेपी के नेता आसिफ रशीद से हमने बात की महंगाई के इसी मसले पर, पहले सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इसमें सरकार की पॉलिसीज का है। सरकार की पॉलिसीज जो है आम आदमी के विरोधी हैं, वो जमाखोरों के पक्ष में जाती हैं, और सरकार ने अपनी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रखी हैं वो बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बना रखी हैं, आम लोगों से उससे नुकसान है। इसी का कारण है कि देश में महंगाई बढ़ रही है। दिल्ली में पिछले 15 साल में 1500 लोगों ने लगभग भूख से आत्महत्या करी है जी, सुसाइड करा है भूख से। और वहीं शीला जी के कार्यालय में मैंने आरटीआई से रिपोर्ट लगा के मालूम करा कि 10,000 रुपये प्रतिदिन केवल चाय का खर्चा है। चलिए, तो गंभीर आरोप हो गए अजय जी, और इस पे आपसे ही जवाब लेंगे, कम शब्दों में लेंगे, समय की थोड़ी कमी है, कम शब्दों में। लेकिन रशीद भाई का कहना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो विपक्ष पार्टी में है और उनका बनता भी दायित्व भी बनता है कि अगर कोई सरकार ठीक चल रही हो उनका विरोध कैसे जाए। तो वो उन्हें तो जनता बताएगी आपको, सीखे सिखाए शब्द, सीखे सिखाए फॉर्मूले कि विपक्ष में बैठकर, विपक्ष का काम ही यही है। अगर विपक्ष की डेफिनेशन देखी जाए तो जो सत्ता में सरकार है उसका कैसे विरोध करना है उसे विपक्ष कहा जाता है। ये तो अपनी जगह, ये बातचीत, ये राजनीति का विषय है, लंबी चर्चा का विषय है। शीला दीक्षित ने किया और किसी सोसाइटी इन्होंने कराया, इन्होंने कुछ नहीं किया। पे कमेंट बताता हूं शशांक भाई। ठीक है अजय जी, समय की थोड़ी गौरव जी कम शब्दों में अपनी बात करें। आपको एक मैं बताता हूं बात, आप कहोगे मैं कहां से कहां लेकर जा रहा हूं। एक ने मुझे फेसबुक पे कमेंट लिखा कि कंट्री इन पेन एंड पप्पू इन स्पेन। तो ये तो सदा रहा है कि हमारे जब इस कंट्री पे, इस दिल्ली में आपदा आती है, सारे कांग्रेसी अपनी पार्टीज में होते हैं, कहीं किसी का बर्थडे मना रहे होते हैं, कोई कहीं घूमने जा रहा होता है। देश की जनता, दिल्ली की जनता बद से बदतर होती जा रही है। और मुझे लगता है लोग, जैसे अजय भाई पहले ही बता रहे थे कि दिल्ली की जनता बड़ी भोली जनता है, इन्हें कांग्रेसी अच्छी तरह जानते हैं कि भोली जनता को बहकाना कैसे, भोली जनता को। मुझे आप लोग का राजनीति का विषय है, इस पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक चीज है अजय जी बिल्कुल एक अजय जी, बस समय की थोड़ी कमी है अजय जी। समाज को भी, लेकिन चलिए ठीक है, जनता क्या तय करेगी उसे जनता को ही तय करने दीजिए। अजय जी समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, इस पर चर्चा की। और फिलहाल सरोकार में अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।